नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मथुरा कला। कुषाण काल में गांधार कला शैली के अतिरिक्त मथुरा कला शैली का भी विकास हुआ। मत, परंतु मथुरा कला मूलतः भारतीय शैली में विकसित हुई। मथुरा में लाल रंग के पत्थरों से बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां बनी। इसके अतिरिक्त जैन तीर्थंकरों, ब्राह्मण धर्म से संबंध देवी देवताओं, अलौकिक शक्तियों की भी मूर्तियां बनाई गई। नाग, यक्ष, कुबेर, बलराम, कनिष्क, वेमतक्षम की मूर्तियां भी मथुरा से मिली हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बनी, परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि गांधार कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी। मथुरा की मूर्तियां भी भव्य व सजीव है, परंतु गांधार कला जैसी शैली इनकी मोहक नहीं है। मथुरा से वेमतक्षम और कनिष्क की भव्य मूर्तियां मिली है। कनिष्क की प्रतिमा खड़ी व सिर विहीन है। उसकी दाहिनी भुजा राजदंड पर टिकी हुई है। बाएं हाथ में तलवार की मूठ है और वह घुटनों तक चोगा व फीतों से बंधा हुआ भारी जूता पहने हैं। माहौली, कटरा और अन्य तीर्थस्थलों से तीर्थंकरों बुद्ध की, बोधिसत्व की, नाग की, यम, यक्ष की, कुबेर की, बलराम की भी सुंदर प्रतिमाएं मिली। शिव और कार्तिकेय भी मूर्तियां मथुरा कला में पाई गई। मथुरा कला में कुषाणकालीन वेदिका स्तंभ पाए गए हैं। वेदिका स्तंभों पर मानव जीवन से संबंध अनेक मोहक व जीवन दृश्यों का चित्रण किया गया है और अनेक दृश्यों में कामुकता भी झलकती है। इन दृश्यों में रमणियों के शरीरों का आवरोह अवरोह, चांचल्य, कटाक्ष, रति चेष्टा अत्यंत मोहक है। वेदिका स्तंभों पर जिन दृश्यों का चित्रण है उनमें कुछ प्रमुख है: शुक सारिका, मनोविनोद दृश्य, निर्जल स्नान, जल क्रीड़ा, उद्यान क्रीड़ा, प्रसाधन, पुष्पभंजिका, अशोक दोहन, अपान गोष्ठी, मद्यपान, कुंदक क्रीड़ा इत्यादि। एक दृश्य में तो पशु चिकित्सालय का भी चित्रण किया गया है, जिसमें बंदर को एक डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है। मथुरा में शिल्पकला के साथ साथ स्थापत्य कला का विकास हुआ। अनेक बौद्ध विहार इस समय वहाँ बने। मथुरा में नाग मंदिर और देवकुल का भी निर्माण हुआ। तो मथुरा कला ही गांधार कला की जैसे ही बौद्ध विषयों पर आधारित थी, लेकिन साथ ही इसमें अन्य विषय भी थे। जैसे मथुरा में बौद्ध प्रतिमाओं के निर्माण के पूर्व मथुरा के कलाकार यक्ष, नाग, शिव, विष्णु, वृक्षवीरों की प्रतिमाएं बना रहे थे। मथुरा में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण ईस्वी सन के दूसरे दशक के आसपास प्रारंभ हुआ होगा और मथुरा से प्राप्त बुद्ध की प्राचीनतम ज्ञात प्रतिमा कनिष्क के तीसरे वर्ष 81 ईस्वी की है। इसलिए बुद्ध प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ इसके 4 दशक पूर्व के पहले नहीं हुआ होगा। मथुरा और डॉक्टर शिव कुमार गुप्त का मानना है कि मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में कुषाण पूर्व युग में ही शैव, जैन और वैष्णव संप्रदाय अपनी जड़ें जमा चुके थे और नाग और यक्ष की पूजा में परंपरा करने वाले लोग यहाँ पहले से ही विद्यमान थे। इसलिए बौद्ध प्रतिमाओं के निर्माण के पूर्व ही यहाँ के लोग नाग, यक्ष, शिव, विष्णु आदि की प्रतिमाएं बना रहे थे। मथुरा से प्राप्त बुद्ध की जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई उसमें एक बुद्ध को खड़े हुए रूप में दिखाया गया है और दूसरे में बुद्ध को पद्मासन के रूप में दिखाया गया है। मथुरा में बनी बुद्ध की प्राचीनतम जो खड़ी प्रतिमाएं हैं, जो कनिष्क के 9वें वर्ष में भिक्षु यक्ष दिन द्वारा बनाई गई थी, सारनाथ और माहौली से प्राप्त हुई है। इसमें सारनाथ से प्राप्त प्रतिमा पर लेख उत्कीर्ण है, जिसमें खुद बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है। सारनाथ से प्राप्त प्रतिमा में बुद्ध को मुंडित सिर और शरीर पर बाएं कंधे को ढकती हुई संघाटी ओढ़े हुए दिखाया गया है। बुद्ध सीधे खड़े हैं। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, बाएं हाथ में संघारी
का चित्र है। बुद्ध के पैरों के मध्य सिंह की आकृति बनी हुई है और इस बात का संकेत है कि यह मूर्ति शाक्यों में सिंह अर्थात गौतम बुद्ध की है। कलाकार ने शॉल को पारदर्शी बनाने के प्रयास में उसे वक्ष पर केवल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। प्रतिमा को सामने से भलीभांति कोरा गया है, लेकिन पीछे से ये लगभग सपाट है। बुद्ध की प्रतिमा मानवकार है और उसमें भारीपन का भाव विद्यमान है। कभी कभी खड़ी मूर्ति के ऊपर पत्थर छत्र लगाने के प्रमाण भी मिले हैं। बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा कटरा से प्राप्त प्रतिमा का उल्लेख किया जा सकता है। बैठी हुई प्रतिमा के लिए कटरा से प्राप्त मूर्ति के संयोजन और लक्षणों को आदर्श माना जाता है। इस प्रतिमा में बुद्ध को सिंहासन पर योगासन में बैठे हुए दिखाया गया है। बुद्ध का दाहिना भाग अभय मुद्रा में और बायां हाथ गोद में रखा हुआ है। बुद्ध वक्ष पर बाएं कंधे को ढकती हुई शॉल ओढ़े हुए हैं और ये केश कप्रदिन शैली में बनाए गए हैं। नेत्र खुले हुए हैं और मुख पर कोई भाव नहीं है। बुद्ध के दोनों ओर दो चामरधारी खड़े हुए हैं। प्रभामंडल के ऊपर दो गंधर्वों को उड़ते हुए दिखाया गया है। बुद्ध की यह प्रतिमा भी प्रस्तक फलक पर गहरी रिलीफ में खोदकर बनाई गई है। कुषाण युग में बनी बुद्ध की मथुरा कला में जो प्रतिमा थी, उनकी विशेषताएं थी। मथुरा कला में जो मूर्तियाँ बनी लाल रंग से निर्मित है और जिस पर सफ़ेद व काली चित्तियाँ हैं। सभी प्रतिमाएं बाहरी है और बुद्ध को मार्शल व शस्त्र पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध बाएं कंधे को ढकती हुई पारदर्शक सूती शॉल ओढ़े हुए हैं। बुद्ध का सिर मुंडित या केश जो है घुंघराले शैली में बनाए गए हैं। बुद्ध का मुख ऊर्णा से युक्त नेत्र खुले हुए हैं। वे पद्मासन में बैठे हैं और उनके दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। सिंहासन के मध्य में चक्र, पृष्ठभूमि में बोधि वृक्ष और सिर के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है। बुद्ध के दोनों ओर दो चावरधारी और गंधर्व बनाए हुए हैं। खड़ी प्रतिमाओं में हम देखते हैं कि पैरों के बीच में सिंह की आकृति बनी हुई है। कुषाण काल में बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध के लक्षण निश्चित नहीं हुए थे। बुद्ध भिक्षु होते हुए भी एक राजा के समान सिंहासन पर बैठे हुए। बुद्ध को एक महापुरुष व चक्रवर्ती सम्राट व बुद्ध के रूप में इस कला में दर्शाया गया है। लेकिन गुप्तकालीन जो प्रतिमाएं हैं मथुरा कला की, उसमें बुद्ध के सिर पर घुंघराले केशों को बताया गया है। बुद्ध के दोनों कंधों को ढकती हुई शॉल ओढ़े हुए से बताया गया है और शॉल के नीचे एक अंतर्वासक दिखाई देता है। बुद्ध प्रतिमा में भारीपन तिरोहित हो गया है। गुप्त काल में बुद्ध के शरीर यष्टि युवा सुकुमारों लेकिन तब से परिशुद्ध है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और बाहिना हाथ जो है शॉल को पकड़े हुए। सिर के पीछे सहस्त्रदल कमल प्रभामंडल विद्यमान है। बुद्ध के गले में त्रिवली और कान लंबे हैं। बुद्ध के मुख को संबोधि से उत्पन्न शांत देवी भाव में दर्शाया गया है और ऐसे बुद्ध के दर्शन होते हैं जिन्हें साधना के द्वारा आत्म संयम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो ये गुप्तकालीन कलाकारों ने सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई, मथुरा से प्राप्त खड़ी प्रतिमा में जो दर्शाया है, जिसे भिक्षु ने जय भट्टा ने दान में दी थी, गुप्त काल की श्रेष्ठ प्रतिमाएं मानी जा सकती है। बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में कुछ प्रतिमाएं कांस्य में ढालकर बनाई भी गई है। इस परंपरा में सुल्तानगंज से प्राप्त मूर्ति दर्शनीय है जो कांस्य प्रतिमा है। तो इस प्रकार जो गांधार कला से बुद्ध की मूर्तियां बनाने की जो परंपरा प्रचलित हुई, वह मथुरा कला में आकर ज़्यादा विकसित व परिष्कृत करके बनाई जाने लगी।
थैंक यू।